नमस्कार। आज हम लेके आए हैं जीवन वेद के प्रथम अंग जम साधना का चौथा विषय ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के संदर्भ में चर्चा करने से पूर्व ही बता देना आवश्यक है कि आज जो हमारे समाज में ब्रह्मचर्य का जो प्रचलित अर्थ है उसका ब्रह्मचर्य के स्वाभाविक अर्थ से कोई मेल नहीं है। या फिर कहते हैं कि एक साधक एक सामाजिक जीवन जीने वाले को स्वाभाविक ब्रह्मचर्य के अर्थ का पालन करना होता है। अतः हम जीवन वेद के संग ब्रह्मचर्य का स्वाभाविक अर्थ समझने के लिए निकल देते हैं, अथवा अन्य शब्दों में कहा जाए तो मनुष्य का जीवन वेद ब्रह्मचर्य को क्या मानता है उसे समझने के लिए निकलेगा। तो ब्रह्मचर्य का या ब्रह्मचर्य शब्द का सच्चा अर्थ है ब्रह्म में विचरण करना। ब्रह्मेव विचरणम ब्रह्मचर्यम, अर्थात ब्रह्मी भाव में विचरण करना। ब्रह्म प्लस विचरण, ब्रह्मी भाव में विचरण करना ब्रह्म भाव है। ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मनुष्य जब कोई काम करता है, जब कोई भावना लेता है, क्या कभी किसी वस्तु के संबंध में आता है, तो जब उसके मन में ये खंड भाव या जड़ भाव रहता है तो मनुष्य का चैतन्य जड़त्व में बदलने की संभावना रहती है, या बदल सकता है या बदल जाता है। तो मनुष्य की एक जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उससे बचने के लिए या उसके उद्धार के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ बताया है कि ब्रह्मी भाव में मन रखना, ब्रह्म भाव, हर में ईश्वर का रूप देखना, ब्रह्म का रूप देखना ब्रह्म भाव है। तो ब्रह्मचर्य साधना जब वस्तु को लेके काम करता है तो जड़ वस्तु न देखकर उसमें ब्रह्म भाव देखता है। जिस विषय के संबंध में आता है उसमें ब्रह्म भाव देखता है। तो इस प्रकार उनकी प्रेय साधना श्रेय साधना में बदल जाती हैं, काम प्रेम में बदल जाता है और नकारात्मक सकारात्मक भाव हो जाता है। अतः ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। अब हम ब्रह्मचर्य के प्रचलित अर्थ की ओर जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य को शुक्र से संबंधित बताया जाता है, शुक्र धातु से संबंधित बताया जाता है। तो जीवन वेद कहता है कि ब्रह्मचर्य का शुक्र से कोई संबंध नहीं। बहुत लोग शुक्र धारणा को ब्रह्मचर्य समझते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि ब्रह्म और चर्य दोनों शब्दों में शुक्र शब्द न का और न भाव का कोई संबंध है, नहीं तो अर्थ का नहीं भाव का संबंध है। अतः शुक्र धातु से ब्रह्मचर्य का कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा शरीर विज्ञान के हिसाब से भी शुक्र धातु और ब्रह्मचर्य में कोई संबंध नहीं है। ऐसा जो शुक्र धातु से संबंधित जो ब्रह्मचर्य मानता है वह तो या तो अंग के रोगग्रस्त होने से या दवा द्वारा किसी तरह अस्वाभाविक गतिरोध करने से अथवा उस अंग विशेष में कोई विकलांगता दिखाई देने पर ब्रह्मचर्य पालन करना संभव है, वरना ऐसा ब्रह्मचर्य संभव नहीं है। लेकिन स्वाभाविक ब्रह्मचर्य हर स्थिति में पालन किया जाता है। स्वाभाविक ब्रह्मचर्य का अर्थ है या ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है ब्रह्मचर्य स्वाभाविक अर्थ में लिया तो सभी चीज़ों में ब्रह्म देखना। जीवन में संयम बहुत ज़रूरी है। ये बताता है कि हर चीज़ में संयम जरूरी है, लेकिन ये संयम स्वाभाविक धर्म के विरुद्ध नहीं है, अपितु स्वाभाविक धर्म का पालन करने में संयम है। अब देखना होगा कि विवाह और ब्रह्मचर्य का क्या संबंध है। कहते किसी खास उपाय से एक शुक्रशय को एकदम रोक देना या कोई आध्यात्मिक या उपवास विधि से या यौगिक विधि से ब्रह्मचर्य जो है संयम बनाए रखने के अलावा अगर कोई लौकिक ब्रह्मचर्य को मानते हैं, अगर उनको सही अवस्था में देखे तो जागृत स्वप्न या सुषुप्त अवस्था में काम वृत्ति सक्रिय हो जाती है और शुक्र क्षय हो जाता है। ऐसी
के बाद लौकिक मूल्य कितना मूल्यवान है यह हम समझ सकते हैं। ये बातें स्वाभाविक देखने के बाद में ये जो लौकिक ब्रह्मचर्य कितना मूल्यवान है उसको हम देख सकते हैं। ये विवाहितों के लिए तो नहीं, अविवाहितों के लिए कुछ बातें कही गई हैं कि ज़बरदस्ती शुक्रशय बंद करना हानिकारक है। हमें यौगिक क्रिया, आध्यात्मिक क्रिया, उपवास इत्यादि से अतिरिक्त शुक्र के शय को रोकना है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी तरह से काम रिपु को रोकने की कोशिश करना, काम के स्थान पर क्रोध रिपु को जन्म देना या अन्य रूप में, तो इस तरह से ब्रह्मचर्य आध्यात्म रीति पालन से होता है, न कि ज़बरदस्ती होता है। हमारे प्राचीन समय में ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ लिया जाता था? पुराने जन्म में ब्रह्मचर्य का स्वाभाविक अर्थ लिया जाता था। ब्रह्म में विचरण करना ही ब्रह्मचर्य लिया जाता था। तो यह अर्थ बदला कैसे? जब प्राचीन काल में ऐसा अर्थ लिया जाता तो बदला कैसे? तो इसके लिए कहता है कि ये कार्य धर्म व्यवसायी विप्रों का है। जो धर्म व्यवसायी थे उन्होंने इसका अर्थ बदला। उसका कारण उन्होंने देखा कि शोषण का यंत्र चलाना है और अधिकतर जनता ग्रस्त हैं और ग्रस्त में भी अधिकतर विवाहित हैं। इसीलिए एक ऐसा प्रचार किया गया कि ये शुक्र का शय धर्म विरोधी हैं या ये पाप हैं इत्यादि इत्यादि। अतः ये ब्रह्मचर्य या आध्यात्म शक्ति संकुचित होकर कतिपय सन्यासियों तक सीमित रह गई और ये धूर्त सन्यासी शोषण की लीला चलाते रहे और इस तरह से समाज में इस अर्थ को गलत बना। जीवन वेद कहता है कि इन कथाकथित इन सन्यासियों की चिकित्सीय जांच करवाया जाए तो अधिकांश सन्यासी इस लौकिक अर्थ वाले या शुक्रशय वाले ब्रह्मचर्य में असफल हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। जीवन वेद विवाह को एक स्वाभाविक और धार्मिक क्रिया मानता है। भोजन, स्नान और नींद निद्रा की तरह विवाह को भी एक प्राकृतिक क्रिया मानता है। इसे निंदनीय या धर्म विरोधी नहीं मानता है। भोजन में जिस प्रकार संयम की आवश्यकता है, अगर भोजन में संयम नहीं होंगे तो मंदाग्नि रोग हो जाएगा, स्नान में संयम नहीं होगा तो सर्दी हो जाएगी। इसी तरह विवाहित जीवन में भी अगर संयम नहीं होगा तो कई प्रकार की बीमारी हो सकती है। भोजन, निद्रा इत्यादि के अलावा विवाह कुछ अलग तरीके से हैं। अतः विवाह के कुछ आदर्श नियम हैं। कहते हैं कि कोई व्यक्ति के कोई उचित कारण नहीं होने पर सभी को विवाह करना चाहिए, लेकिन आनंद मार्ग विवाह के संबंध में सभी मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ना। विवाह नहीं करने के दो कारण बताता है। पहला कारण कहता है अगर कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रोग से पीड़ित है तो वह विवाह नहीं कर सकता है। इसी कारण के अंदर बताता है कि आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है, वो परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता है, तो विवाह नहीं करना ही अच्छा है। घर में अशांति पैदा करने से अच्छा विवाह नहीं करना। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण बताता है कि जिन लोगों का उच्च आदर्श हो, धर्म प्रचार, समाज सेवा इत्यादि उच्च आदर्श हो, वे लोग पारिवारिक कर्तव्य को उच्च आदर्श के साथ पालन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे लोग भी विवाह बंधन से परे रहने की छूट है। तो इस तरह से जो पहला था, किसी कारण से अगर उनको ज़बरदस्ती करवाया गया तो रोग उत्पन्न होगा, अतः उन लोगों को भी एक उच्च आदर्श की शिक्षा रहता है। पुनः संयम के बारे में जीवन वेद सचेत करता है कि संयम वृत्ति की हत्या नहीं, अपितु संयम नियंत्रित व्यवहार का नाम है। वृत्ति जीव धर्म है, सभी के अंदर होगी, इसीलिए इसकी हत्या या उसको कठिन दमन नहीं, अपितु उचित व्यवहार को बताया गया। ब्रह्मचर्य का जो शुक्र या लौकिक अर्थ लेते हैं, वैसे लोगों को सावधान करते हुए जीवन वेद कहता है कि जो लोग शैव, शाक्त और वैष्णव के भक्त हैं, उन्हें पुराणों की कथा की ओर जान लेना होगा कि शिव, विष्णु, कृष्ण इत्यादि सभी देवता विवाहित थे और देवियों को भी वैवाहिक संबंध से और उनकी स्त्रियों के नाम और उनके संतानों के नाम लिखे हुए हैं। अतः जो शुक्र शय या लौकिक
या शुक्र को धर्म विरोधी या विवाह को ब्रह्मचर्य विरोधी मानते हैं, उन्हें यहाँ सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर एक अंतिम में जीवन वेद एक बड़ी बात कहकर ब्रह्मचर्य पर अपनी बात को विराम देता है। धर्म की मर्यादा ब्रह्मचर्य के स्वाभाविक अर्थ में है, उद्भुत व्याख्या में नहीं। अगर धर्म सत्य पर टिका है, धर्मम न स यत्र सत्य नमस्ति, वहाँ धर्म नहीं है जहाँ सत्य नहीं है। अतः धर्म की रक्षा ब्रह्मचर्य के इस उद्भुत अर्थ से नहीं होती है, अपितु धर्म की रक्षा ब्रह्मचर्य के स्वाभाविक अर्थ से होती है। अतः जो मनुष्य श्रेय के आगे बढ़ता है, साधना मार्ग में चल रहा है, उसे ब्रह्मचर्य का स्वाभाविक अर्थ लेके वास्तविक जीवन और सरल और सत्य उसको स्वीकार करना होगा। मुक्त के धर्म व्यवसायी के लिए धर्म व्यवसायी को संभव है कि कुछ सुविधा हो, परंतु धर्म की मर्यादा नहीं रहती है। ये सत्य के पथ पर ये लोग ढोंग करते हैं, ऐसा जीवन वेद स्पष्ट घोषणा करता है। तो ब्रह्मचर्य के संबंध में संक्षेप में शब्द कर हम अपने शब्दों को विराम दे के ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में विचरण करना। ब्रह्म धनचर्य, ब्रह्म मतलब सर्वोच्चता, ब्रह्मी भाव, ऊंच भाव, और चर्य का मतलब उसमें आचरण करना। ब्रह्मचर्य का शुक्रशय और विवाह आदि से कोई संबंध नहीं है, ये जीवन वेद स्पष्ट करता है। अतः मनुष्य को एक आदर्श व्याख्या लेके चलना होगा। इसी के साथ हम जीवन वेद, जो मनुष्य का जीवन वेद है, वो क्या सिखाता है, आगे भी चर्चा करते रहेंगे। अभी हम यही विराम देते हैं। नमस्कार।